देश को झकझोर देने वाली ये तस्वीर देखिए, सोचिए, ये सारे के सारे स्टूडेंट लखनऊ में रेंग कर 50 डिग्री टेम्परेचर में जब जूता पहनकर भी आप सड़कों पर निकलते हैं तो लगता है जैसे पैर जल जाए। जब आप लगता है कि शरीर में आग लग जाए, ये रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के आवास पर जा रहे हैं। ये दलित पिछड़े समाज से हैं। इनकी मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 15,000 सीटों की गड़बड़ी हुई है, जो आरक्षण की चोरी हुई है, उसको ठीक किया जाए। पिछले 5 साल से ये मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। न इनके पास टीवी है, न अखबार है, न कोई नेता है। सत्ता पक्ष के लोग तो छोड़ दीजिए, विपक्ष वाले भी कोई ट्वीट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चलिए, अच्छा हुआ अखिलेश यादव ने कम से कम इसको ट्वीट किया है और खबर आ रही कि 20 मई को वो आरक्षण की चोरी को लेकर पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की जो सीटें चोरी हुई है SC ST OBC की, उसको लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, सोचिए, इस देश में एक भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसका पेपर न लीक हो और एक भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें सीट चोरी ना हो। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की सारी सीटें जो है बढ़ाकर दे दी जाती है। अभी राजस्थान में ही हुआ है। राजस्थान में भी सीटों की वैकेंसी में, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में चोरी हुई है। लेकिन यूपी का ये चोरी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बवाल मचा हुआ है। बिहार, यूपी में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का आंदोलन बहुत तेज है और मुझे लगता है कि ये तस्वीर हर किसी के सोशल मीडिया पर तैर रहा है। लेकिन चूंकि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के पास अपना टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, तो वो इनके अधिकार की खबर नहीं दिखाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश का जो मीडिया है उसकी जाति और जो सरकार और RSS की जाति है वो दोनों एक है। कोई नहीं बात करेगा, कोई संज्ञान नहीं लेगा। सोचिए, OBC कमीशन ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है, उसके बावजूद भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यह सबसे मार्मिक तस्वीर है, दिल दहला देने वाली तस्वीर है। यह अत्याचार की तस्वीर है। इसके बाद मैं नौटंकी भी दिखाऊंगा कि कैसे इस देश में तेल बचाने के नाम पर नेताओं की नौटंकी चालू है और पहले बुलेट पर, फिर वो कार पर सवार हो रहे हैं। और सोचिए, सवाल यह है कि क्या वो सब अपनी गाड़ियां छोड़ देंगे? कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई मेट्रो में जा रहा है, कोई बैटरी रिक्शा पर जा रहा है। जयपुर में तो पुलिस वाले साइकिल पर बैठ गए। वैशाली की DM तो बैटरी रिक्शा पर बैठ गए। लेकिन कब तक? इसका रास्ता क्या है? क्या हमारे अधिकारी कर्मचारी जो है वो साइकिल से चलेंगे तो काम होगा? पुलिस वाले साइकिल से कैसे पकड़ेंगे? नेताओं का तो समझ में आता है, अफसरों पर किस तरह का दबाव है। क्या हमारे देश की DM SP उनको ऑफिस नहीं जाना है? नेता का तो समझ रहे हैं, उनको राजनीति करनी है, वोट लेना है। देवेंद्र फडणवीस को देखिए, वो हेलमेट पर चलते हैं, अगले दिन गाड़ियों का काफिला देखिए। गृह मंत्री का देखिए, छत्तीसगढ़ का है, गाड़ियों का काफिला। हम वीडियो नहीं दिखा रहे, हमारी मजबूरी है, स्क्रीनशॉट देखिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के अधिकारियों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। इस तरह के PR पॉलिसी से कुछ नहीं हासिल होगा, देश का भला नहीं होगा। सबको पता है कि तेल की कमी की क्या वजह है, क्योंकि भारत ईरान से और रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद रहा है, क्योंकि अमेरिका खरीदने नहीं दे रहा। अमेरिका का दबाव है देश पर। यह सच्चाई है और ये सारी टीवी अखबार वाले खबर चला रहे हैं। सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री अभी गए हुए थे विदेश। वहां एक महिला पत्रकार ने पूछा कि आप जवाब, पत्रकारों का सवाल तो लीजिए। नहीं लिया उन्होंने। एक सवाल में तो वहां यहां पूछ दिया गया, यहां तक कि क्या आपके देश में अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित नहीं है? उसका जवाब जानते हैं क्या दिया गया? कि हमारे यहां अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है। खैर, मैं विदेशी मामलों पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। विदेश के मामलों पर हम भारत के साथ हैं, लेकिन सवाल अपने देश में है। ये तस्वीर देखिए, ये महिलाएं हैं जो सब्जी बेचती हैं। इनके सब्जियों पर बुलडोजर चल रहा है। पहले जो नगर पालिका होती थी वो कार्रवाई करती थी, इनको उठा के ले जाती थी, इनके ठेले को, सब्जी को, बाद में कुछ जुर्माना लेकर छोड़ देते थे।
एक तो इनको टेम्परोरी नहीं परमानेंट जुगाड़ चाहिए, उस पर बुलडोजर चलाना। सोचिए बुलडोजर वाला जो कंसेप्ट आया है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? क्या इस देश के गरीब रेहड़ी पटरी वाले आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, उन पर बुलडोजर चला रहे हैं आप? ये बड़ा सवाल है जो इस देश को समझना चाहिए, और ये टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि यही तस्वीरें मायावती की सरकार में आती, अखिलेश यादव की सरकार में आती, लालू यादव नीतीश कुमार की सरकार में आती, और वो बीजेपी के साथ जो न होते उन पार्टियों की सरकार में आती, तो बवाल कट गया होता। बवाल, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक और बात देखिए, इस देश में लगता है जैसे एससी एसटी समाज का कोई सुनने वाला नहीं है। एक भी देश में, इस देश में एक भी दलित समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं किसी पार्टी से। केरल में अभी मुख्यमंत्री बना है, कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने अभी एक चन्नी साहब को बनाया था, वो भी लास्ट के 6 महीने के लिए पंजाब में। उसके बाद सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी राज करती है, लेकिन उसके पास एक दलित मुख्यमंत्री नहीं है। जबकि इस देश में हरियाणा हो, पंजाब हो, बंगाल हो, दलित समाज की आबादी कहीं 25-30% से कम नहीं है। उनकी बात सब करते हैं, बाबा साहब की तस्वीरों पर सब माला डालते हैं, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का मुख्यमंत्री नहीं है। जनरल के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी के भी मुख्यमंत्री हैं, शेड्यूल ट्राइब के भी मुख्यमंत्री हैं, मुस्लिम भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट मुख्यमंत्री आज इस देश में नहीं है। यह बड़ा सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। राजनीतिक पर अगर भागीदारी की बात हो तो वो भी कम दिख रहा है। और आजकल सोचिए, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, चलिए देर से ही सही, कोर्ट से कुछ फैसले तो आ रहे हैं। रमजान के दौरान बनारस में कुछ मुस्लिम युवकों ने गंगा नदी में इफ्तार किया और नॉनवेज की हड्डियां पानी में फेंक दी थी। वो तब से अरेस्ट कर लिए गए थे। आजकल सबकी भावनाएं हाथ हो जाती है। सरकार से सवाल पूछ लीजिए, अंधविश्वास कर्मकांड के खिलाफ बोल दीजिए, भावनाएं हाथ हो जाती है, आप पर केस करा दिया जाएगा, और पुलिस कर भी लेती है। ये अलग बात है कि राजस्थान में 2 बहन मर जाते हैं, ये अलग बात है कि बहुओं को मार जलाया जा रहा है, उस पर पुलिस संज्ञान नहीं लेती है, क्राइम हो रहे हैं। लेकिन भावना हाथ वाले में कोई ऐसा आदमी जो किसी पार्टी से, किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, और वो जाके केस दर्ज करा देता है, चाहे पत्रकार हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, आपके खिलाफ, वो पुलिस ये भी नहीं देखती है कि इसका क्या स्वार्थ है। दिल्ली में बैठा कोई पत्रकार खबर बना रहा है, अंधविश्वास के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछ रहा है, और आप उस पर एफआईआर दर्ज करा देते हो, और एफआईआर हो जाता है और पुलिस आ भी जाती है, और ये सब जगह हो रहा है। तो सोचिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गंगा में तो बहुत मांस मछली खाने वाले लोग नहाते हैं, तब भावना हाथ नहीं होती है। वहां तो शव जलाए जाते हैं, गंदगी फैलाई जाती है, तब भावना हाथ नहीं होती है। सिर्फ मुस्लिम समाज ने वहां खा लिया तो भावना हाथ होती है। यहां तो हिंदू भी नॉनवेज खाते हैं, गंगा में नहाते हैं। ये सवाल पूछा और जमानत भी दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर कहा है कि जमानत जो है वो जरूरी है, जेल जो है वो रेयर है। उमर खालिद को जमानत नहीं मिल रही है। आप सोचिए, वही सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। मजदूर संगठनों की बात करना, मजदूरों की बात करना देशद्रोह नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें कुछ लोग जेल में डाल दिए गए थे। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ने कहा है कि कोई लेफ्ट आइडियोलॉजी को मानता है तो वो देशद्रोही हो गया, और आप उसको, उसकी बात नहीं रखने देंगे। तो चलिए, देर सवेर ही सही, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कुछ उम्मीदें तो जग रही है। सवाल है कि इस देश में तेल को लेकर सरकार से सवाल न पूछिए तो टीवी अखबार सवाल पूछ नहीं रहा है, और बीजेपी के नेता जो हैं वो आपको दूसरे काम में लगा दे। आप बताइए, बीजेपी के नेता आजकल गाड़ी छोड़ के बस से चल रहे हैं, मेट्रो से चल रहे हैं, तो वहां कैमरामैन कैसे पहुंच जा रहा है? इसका मतलब सब कुछ प्लान्ड है। प्लानिंग वे में कैमरामैन को बुलाया जाता है, फिर वीडियो बनवाया जाता है, फिर उसको वायरल किया जाता है, या ये लोग 365 दिन ऐसे ही चलेंगे? ये बड़ा सवाल है। और ऐसा भी नहीं कि ये लोग अपने से वीडियो डाल दें। आज सबके पास मोबाइल है, अपने से वीडियो डाल लीजिए, वो अच्छी बात है।
आप बोलते हो कि देखिए मैं ट्रेन से जा रही हूं, मैं मेट्रो से जा रही हूं। ये सब पीआर स्टंट है और ये सब अपनी जिम्मेदारियों से बचने का तरीका है। सोचिए पेपर लीक होता है, जो महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं उनके सारे नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। सोचिए वैसे लोग पेपर लीक कर रहे हैं। सत्ता में जो शागिर्द हैं, सत्ता के साथ जो रहते हैं, वो ज्यादा क्राइम करने की संभावना है, इसलिए चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन मीडिया अलग, सोचिए कोई आदमी पावर में रहेगा तभी तो गड़बड़ी कर सकता है ना, तो चेक एंड बैलेंस उस पर होना चाहिए, उससे सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन आपकी तथाकथित मीडिया क्या कर रही है, वो विपक्ष से सवाल पूछ रही है कि अरे देश मुसीबत में है, आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं। अरे 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ, 4 मई तक चुनाव चले, काउंटिंग हो गई, उसके बाद आपको याद आया कि क्राइसिस है, पहले नहीं था। बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, देश में पेपर लीक हो जा रहे हैं। नंबर सोचिए 10+2 में छात्रों को फेल किया जा रहा था कि आगे पढ़ने न जाएं। और महाराष्ट्र में एक मामला सामने आया है, 3rd डिवीजन के छात्रों को भर भर के नंबर दिया जा रहा है। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी के सहारे छोड़ दिया गया है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।